साहब, गाड़ी में बैठकर सड़क पर चलने वाले हम जैसे गरीब लोग दिखाई नहीं देते क्या? ले चलो इन्हें पुलिस स्टेशन, मेरी निकल जाएगी। पुलिस के पास ले चलो इसको। नहीं प्लीज, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है, मैं ही ध्यान देकर नहीं चल रही थी। इन्हें प्लीज कुछ मत कीजिए। चलो भाई, जिन्हें ठोकर लगी जब उन्हें ही फर्क नहीं पड़ता तो हमें क्या। चलो चलो। हाँ यार चलो यार। आपको कितनी चोट लगी है? चलिए हम आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी सारी दवाइयाँ बर्बाद हो गई। कितनी मुश्किल से पैसे जमा किए थे, अब तो ना पैसे मेरे पास, ना गिरवी रखने के लिए कुछ है। मेरी भैया जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मैं क्या करूं? ये भगवान, मैं क्या करूं? आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। उठिए, चलिए उठिए, आइए, चलिए आइए। क्या नाम है आपका? जी, मुक्ति। हम नंदिनी, और ये हमारे पति हैं प्रिंस। जी, मुझे लगता है हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। शायद हम मंदिर में मिले थे, है ना? हाँ, वहाँ पे भी आप अपने भैया के लिए कुछ प्रार्थना कर रही थी। क्या हुआ है आपके भैया को? कैंसर, बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है। समझ में नहीं आ रहा किस बात की सजा दे रहे भगवान उन्हें। मेरे भैया दुनिया के सबसे अच्छे इंसान और सबसे अच्छे भाई हैं। हमारे लिए तो हमारे माँ बाप सब कुछ हमारे भाई हैं। हमारे मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे। बहुत लाड प्यार से पाला है भैया ने हमें। हमारी हर इच्छा को पूरी की है उन्होंने। फिर चाहे उसे पूरी करने के लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़ा हो। हम दोनों भाई बहन अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। फिर पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारी खुशियों को। एक दिन पता चला भैया को मैं 1 मिनट में आता हूँ। जी। रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भैया को। बस इसी आस में मेहनत करके मैं अपनी भैया की दवाई के लिए पैसे जुटा रही थी, पर अब तो लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मैं अपने भैया को कभी नहीं बचा पाऊंगी। ऐसा नहीं कहते मुक्ति। देखो, भगवान ने अगर दुख दिए हैं तो वही उसे हरते भी हैं। सब ठीक हो जाएगा। अब मुक्ति, ये लो। अरे नहीं, मैं आप लोगों से दवाई कैसे ले सकती हूँ? देखो, जैसे तुम किसी की बहन हो, हम भी किसी की बहन हैं। और भाई बहन के प्यार को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी बहन अपने भाई से अलग हो जाए। देखो, अगर तुम ये दवाई नहीं लोगी और तुम्हारे भैया को कुछ हो जाएगा तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? और ना ही हम अपने आप को माफ कर पाएंगे। इन दवाइयों को रख लो बहन। देखो, हमने तुम्हें बहन कहा है, तो इस नाते तुम्हारे भैया हमारे भैया भी हुए ना। एक बहन की ओर से एक भाई के लिए इन्हें रख लो प्लीज। हम नहीं जानते थे आप जैसे इंसान भी हैं इस दुनिया में। ये दवाई नहीं, मेरे भैया की जिंदगी है। इस वक्त इस दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर है ये दवाई मेरे लिए।
समझ में नहीं आता आप दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मेरे भैया की जिंदगी बचा ली। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुक्ति, अब इसे उपकार का नाम मत दो। ये भाई बहन के रिश्ते के लिए हमारा प्यार है। हमने सिर्फ वही किया है जो एक बहन दूसरी बहन के लिए करती है। पता नहीं कहाँ गए होंगे दोनों, कितनी देर हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे भेज दो उनके साथ। अरे कम से कम चिंता तो नहीं होती ना। तुम बेकार में परेशान हो। अरे भाई राजा नीलिमा तो 1 घंटे पहले आ गए, तो ये नंदनी और प्रिंस अभी तक क्यों नहीं है? आ जाएंगे। ये क्या कर रहे हो? प्रिंस को फोन कर रही हूँ। अरे अगर देर से आना था तो कम से कम घर पर एक फोन तो कर लेता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मियाँ बीबी अकेले में डिनर करने गए, खुद तो परेशान हो रही हो, उन्हें भी परेशान कर रही हो। मैं परेशान कर रही हूँ? अरे तुम परेशान कैसे हो गए? भाई तो मेरा नहीं आया ना। शाम से पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है, और ये बाई आंख भी फड़क रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है प्रिंस और नंदिनी के साथ। कुछ बुरा नहीं होने वाला। जितनी गड़बड़ है वो तुम्हारे दिमाग में है। अगर तुमने खाना ठीक से नहीं खाया तो किचन में जाओ, कुछ बनाओ और खाओ। मेरा दिमाग मत खाओ प्लीज। यही है मेरा घर। अच्छा अब मैं चलती हूँ, भैया को ये दवाइयाँ भी देनी है ना। मुक्ति, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम तुम्हारे भैया से मिल सकते हैं? जी जैसा आप चाहें, लेकिन आप पैसे वाले बड़े लोग हैं। इस गरीब के घर पर आकर पता नहीं आपको कैसा लगेगा। मुक्ति, ये अमीरी गरीबी क्या होता है? हाँ, इंसान क्या पैसों से अमीर गरीब होता है? दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पता है दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? अपनों का प्यार। और जिस घर में प्यार करने वाले भाई बहन रहते हो वो घर गरीब हो सकता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, वाकई आप जैसे लोग हैं इस दुनिया में। आप आइए ना, भैया आप दोनों से मिलकर बहुत खुश होंगे। आइए। भैया भैया ये देखिए, मैं आपकी दवाई लेकर आई हूँ। आप जल्दी से दवाई ले लीजिए। तुझे इतनी देर कहाँ हो गई? और तेरे हाथ पे ये पट्टी कैसे? क्या हुआ? तुझे चोट कैसे लगी? कुछ नहीं भैया, वो मैं रास्ते पे चल रही थी ना, तो पैर फिसल गया और चोट लग गई। मेरे ही कारण सब हो रहा है ना मुक्ति। मेरे ही कारण मेरी फूल जैसी बहन को इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। अरे जिस बहन को मुझे सुख देना चाहिए, दुनिया की हर खुशी देनी चाहिए, वही बहन मेरे इलाज के पैसों के लिए कितना कष्ट सह के दर दर भटक रही है। मुझ जैसा भागा और बदनसीब भाई इस दुनिया में ही होगा शायद। इस दुख के बजाय अगर भगवान मुझे मौत दे दे तो अच्छा है। ऐसी बातें मत कीजिए भैया, आप ही की वजह से मुझे जिंदगी मिली है ना? मत रोइए।
भैया ये प्रिंस है और ये है इनकी पत्नी नंदिनी। आज इन्हीं की वजह से मैं आप तक दवाई ला सकी। मुक्ति, मुझे जरा उठा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बहन की मदद की। शायद ही किसी की ऐसी बहन होगी ये सचमुच मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे कारण कितने कष्ट सह रही है ये। आप खुद को क्यों दोष दे रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? और फिर मुसीबत के समय अपने ही काम आते हैं ना। ए माधव, ये तुम्हारा टेम्पो कब आएगा? ठाकुर साहब, लगता है अपना टेम्पो कहीं फंस गया है। अगर टेम्पो कहीं फंस गया तो सोचो हम सब फंस गए। अरे इस माल की डिलीवरी आज ही करना था हमको। एक काम करो माधव, हमरे ये खास क्लाइंट के जो ये 5 छोटे वाले डब्बे हैं ना, इन डिब्बों को तुम अंबर की गाड़ी में रखवा दो। मेरी गाड़ी में? बाबा, पर मेरी गाड़ी में क्यों? बेटा, वो इसलिए कि सबसे ज्यादा हमको तुम पर ही भरोसा है, तुम ही पहुंचा सकते हो उसको। पर बाबा, अगर मैं पकड़ा गया तो? जमींदार पदम सिंह के बेटे होकर ऐसे चूहों जैसी बातें करते हो? अरे शेर दिल रखो, शेर दिल। अरे तुमसे डब्बे पहुंचाने को कह रहे हैं बेटा, कौन सा संजीवनी बूटी उखाड़ के लाना है तुमको? है ये 5 छोटे डिब्बे हैं ना, ये साहब की गाड़ियां में रखा दो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तुम भी। बाबा ठीक है, मैं पहली और आखिरी बार आपकी बात मान रहा हूँ और आगे से मुझे ऐसा काम करने को कभी मत कहिएगा। अरे बेटा, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, तुम घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी से इन डिब्बों को क्लाइंट तक पहुंचा दो। ऊपर वाला गार्ड है ना, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। जाओ। हेलो पुलिस स्टेशन, एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है। कुछ लोग ड्रग्स लेकर लिंक रोड की तरफ निकले। अब मेरा ये घोड़ा इस प्यादे के साथ मिलकर राजा को घेरेगा मेरी नई बिसात पे। समझ में नहीं आता आप दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। एक तो बार बार इस तरीके से शुक्रिया अदा कहकर हमें शर्मिंदा मत करो। ऐसा लगता है तुमने हमें अभी तक अपनी बहन नहीं माना है। हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर तुम हमें अपनी बहन मानती हो तो इसे लेने से इनकार मत करना। तुम्हारे भैया को इलाज की जरूरत है, इसे रख लो। नहीं नंदिनी जी, आप दोनों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति, पैसे होते ही इसीलिए हैं कि वो जरूरत के समय काम आ सके। तुम्हारे भैया को इलाज की जरूरत है ना, और बिना पैसों के तुम कैसे इलाज करवाओगी? इसे रख लो। नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, प्लीज। अरे इसे उधार समझ के रख लो, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो हमें लौटा देना। देखिए नंदिनी जी, मेरा जमीन मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, और मेरे भैया ने हमेशा मुझे ये संस्कार दिए हैं कि जब तक इंसान के हाथों में ताकत हो, कभी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई दया करके उधार दे तो उसे भीख समझना चाहिए, और भीख लेने से पहले इंसान को मर जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम पैसे नहीं लेना चाहती हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें फोन कर देना, ठीक है? अच्छा हम चलते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे भैया को जल्दी अच्छा कर। जी।
दुनिया में हर इंसान को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है, क्योंकि वो दूसरों को देखता ही नहीं है। अगर वो दूसरों को देखे तो उसे पता चलेगा कि दूसरों का दुख उससे भी बड़ा है। कितना प्यार था ना दोनों भाई बहन में। उसके दिल की हालत हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। काश हम कुछ कर पाते उसके लिए। वैसे सच कहूँ तो मैं तो उसकी खुददारी का कायल हो गया। पैसों की इतनी सख्त जरूरत होने के बावजूद भी उसने पैसे नहीं लिए। बहुत ही संस्कारी लड़की है। क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रिंस। भगवान उसके भैया को जल्दी से अच्छा कर देना। हेलो बाबा, बाबा मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। मैं बस किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल भागा हूँ, पर अरे बेटा, इसमें डरने की कोनो बात नहीं है। हमारे धंधे में पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल तो चलता ही रहता है। बचपन में लुका छिपी का खेल नहीं खेलेगा? बहुत खेलो तुम रजुआ के साथ, बहुत मजा आता रहा तुमका। हमका भी बड़ा मजा आता रहा बेटा। बाबा मैं आपके किसी खेल में शामिल नहीं हूँ। मुझे डर लग रहा है। मैं आपका किसी काम में साथ नहीं दूंगा, किसी काम में नहीं, समझे आप? अबर बेटा, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि इस रास्ते पर एक बार आ जाओ तो वापस जाना बहुत मुश्किल है। ये वो रास्ता है बेटा कि कोई भी इस पर आ तो सकता है मगर वापस जा नहीं सकता। क्या समझे? चिंता मत करो, ऊपर वाला गार्ड नीचे तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है ना बेटा?